तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको आकृति से रूबरू करवा रहा था, ठीक है। हम आकृति से रूबरू करवाते करवाते आपको क्या किया, फॉर्मूला से भी रूबरू करवा दिए। सबसे पहले यहाँ पर ना आकृति आपको पहचानने के लिए बतला रहा है, ठीक है, कि किस प्रकार की आकृति का नाम क्या होगा। बस सिर्फ आप लोगों को इतना ही सी बातें यहाँ पर बतलाई गई है कि आप लोग अब कोई भी आकृति देखने के बाद में पहचान जाओ कि इसका नाम क्या होगा। बेलन कब होगा, ठीक है, आपका जो क्या हो सकते हैं कि बेलन हो गया, वृत्त हो गया, ये सब जो सारे के सारे आकृति है वो कब कब और कैसे शेप में होती है उसके बारे में यहाँ पर तो जानोगे। तो हम लोग हल्का सा एक स्टेप आगे बढ़ के यहाँ पर ना इसका कैसे निकलता है आयतन, कैसे निकलेगा उसका क्षेत्रफल, इसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है, जो कि 8 क्लास की बातें नहीं है, ये बातें है क्लास 9th की। तो हल्का सा हमको फॉर्मूला पढ़ने में दिक्कत क्या है, ठीक है, पढ़ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग अभी जो बातें करने जा रहे हैं, देखिए कल ही आप लोगों को बतला दिए थे कि जो आकृति होती है वो कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कितनी प्रकार की होती है, 2। कल हम लोग पढ़े थे एक कौन सा आकृति होता है, 2D। क्या चीज होता है, 2D। कोई इसका हिंदी नाम बतलाइए, द्विवियम आकृति, है ना, इसको हम लोग। और अगला जो पिक्चर था वो किस प्रकार का पिक्चर था, ये था कौन सा, 2D। तो अगला कौन सा होगा, 3D। कौन सा होगा, 3D, त्रिविमीय आकृति, ठीक है। तो हम लोग को इसके बारे में देखिए, इसके अंतर्गत में कौन कौन आएगा। जो आयत होती है उसकी पिक्चर कैसे होती है, लंबाई लंबाई के बराबर में होता है और जो चौड़ाई होगा वो चौड़ाई के बराबर होगा। जो वर्ग होता है इसकी प्रत्येक जो भुजाएं आपस में बराबर होती है। जो वृत्त होता है वो तो हम पहचान ही रहेंगे कैसा होता है, गोल होता है। और जो अगला पिक्चर क्या चीज है, त्रिभुज, यानी कि कितनी भुजाएं होंगी, यहाँ पर 3 भुजाएं होंगी। ऐसी आकृति को हम लोग कौन सा आकृति बोलते हैं, 2D आकृति। कौन सा, 2D, क्योंकि एग्जाम में पूछता है, ठीक है, ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा है 2D, कौन सा होगा 3D आकृति, ठीक है। तो आपके पास जो ये 4 नाम है, ये 4 नाम आपका किस प्रकार की आकृति है, 2D आकृति। कैसी है, 2D, ठीक है। लेकिन हम लोग को एक्चुअली में पढ़ना किस आकृति के बारे में है, 3D, क्योंकि इसके बारे में पीछे से ही हम लोग पढ़ते हैं। आयत के बारे में कहीं ना कहीं क्लास पीछे भी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे। तो अब हम लोग को पढ़ना है कौन सी आकृति के बारे में, 3D आकृति। इसमें हम लोग किन से रूबरू होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, अच्छा चलिए इसको हम लोग विस्तार से, आपके पास में कौन सी आकृति के बारे में अभी हम लोग पढ़ने से जा रहे बाबू, 3D आकृति। इसका नाम ऐसे पड़ा क्यों, 3D का मतलब, 3 का मतलब हो गया 3, और जो D का मतलब हो गया डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है विमाएं। इसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। लंबाई भी होगा और चौड़ाई भी होगा और क्या चीज होगा, ऊंचाई। तो इसको हम लोग कौन सी आकृति बोलेंगे, 3D। यानी कितनी विमाएं हैं इसके पास में, 3 विमाएं। कितने विमाएं हैं, 3। लेकिन जो उधर अभी पढ़े थे उसके पास में मात्र कितने विमाएं होती थी, 2। एक होता था लंबाई और एक होती थी चौड़ाई, इसलिए उसका नाम क्या होती थी, 2D। क्या बोलते थे, 2D आकृति। तो इसमें से सबसे पहले अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो किस आकृति के बारे में पढ़ेंगे, तो नाम है घनाभ के बारे में। किनके बारे में, घनाभ, है ना। क्या चीज है, घनाभ। तो घनाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड, ठीक है। ये आपका है घनाभ। आकृति बनती कैसे है, आपको आकृति बनाना भी आना चाहिए। तो 2 ठो आप ले लो आयत, 2 ठो आकृति ले लो आयत इस प्रकार से, और इसका प्रत्येक कोना को कोना के साथ में क्या चीज कर दो, मिला दो। जो आपके पास में ये आकृति बना इसको हम लोग बोलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं, घनाभ। ऐसी आकृति की चीज अगर दिखाई दे तो हम इसको क्या चीज बोलेंगे, घनाभ। अभी अगर इसको बातें करें, ये जो डस्टर है आपका कौन सा, में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और साथ में क्या चाहिए, ऊंचाई। तो ये कौन सा होगा, से घनाभ। खल्ली क्या है, क्या घनाभ नहीं, क्योंकि इसका एक सरफेस कैसा है, गोल है। अभी हम लोग पढ़ेंगे जब एक जो हिस्सा होगा पूरा का पूरा क्या होगा, वक्रित होगा, गोल होगा, तो उसका नाम क्या होगा, ठीक है। तभी आप लोग इतना सा समझो कि इसका नाम कौन चीज है, घनाभ है। अब चलिए इसमें हल्की से हम लोग ना कुछ फॉर्मूले आते हैं जो कि क्लास 8 में आपको पढ़ने नहीं है, लेकिन सीख लो, ठीक है, अगली बार काम दे देगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले अभी हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर्मूला, ठीक है।
पहला फॉर्मूला। इसमें हम लोग बातें करेंगे क्षेत्रफल, लेकिन हल्की सी बातें देख लेना कि इसको हम लोग बोलेंगे लंबाई, और लंबाई को कौन अक्षर से इंडिकेट करते हैं? एल से। ठीक है, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं बी। बी का मतलब क्या चीज होता है? चौड़ाई। क्या चीज होगी? चौड़ाई। और जो उठा हुआ हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। कौन सी बोलते हैं? ऊंचाई। ये आपका हो गया लंबाई, ये आपका कौन सी हो गया? चौड़ाई, और ये आपका क्या चीज हो गया? ऊंचाई। एल बी और एच, एल बी और एच। चलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला में बातें करने जा रहे हैं। इसमें दो बातें आएगी, एक आएगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? कुल क्षेत्रफल, या फिर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए। हाँ, कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है? 2 इंटू एल बी गुण प्लस बी एच प्लस एच एल। क्या चीज होती है? 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, ये लंबाई गुने चौड़ाई, प्लस अगला क्या है? चौड़ाई गुने ऊंचाई, प्लस में क्या चीज होगा? ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, ये हो गया क्या चीज? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि उसके बाहर का टोटल का क्षेत्रफल कितना होगा वो निकालने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करता है। लेकिन इसका एक आता है कौन सा क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र कौन सा क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब कि अब क्या करना है कि एक मेरे पास में बॉक्स है मेरे पास एक बॉक्स है, ऊपर वाला हिस्सा से हमको कोई मतलब नहीं, और जो हेठे होगा उससे भी हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ बगल बगल से मतलब है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो रूम है, अभी कोई पूछेगा ये रूम कौन सी आकृति का है? क्या लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या बराबर है क्या? हाँ, अच्छा चलो इसमें बराबर है। अगर हल्का सी लंबा होता तो बराबर नहीं होती, है ना? बराबर नहीं होती। तो यहां पर देखो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जब बराबर नहीं होती तो आकृति का नाम क्या चीज होता है? घनाभ। तो ये रूम भी मेरा कैसा है? घनाभ। तो घनाभ का जब बातें करेंगे किसके बारे में? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब इस चारों ओर के लिए हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, किस ओर के लिए बातें करेंगे? चारों ओर के लिए। लेकिन जैसे ही हम लोग बातें करेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ऊपर वाला हिस्सा से और जो मेरे पास में बॉटम है उस हिस्सा से मतलब नहीं रहेगा। तो तब के लिए इसका जो फॉर्मूला क्या चीज हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में क्या चीज हो जाएगा? एच। ठीक है, और एक आपके पास आता है आयतन। आयतन का मतलब होता है इसमें हम कितना भर सकते हैं, इसको बोला जाता है आयतन। तो आयतन का जो इसका फॉर्मूला क्या चीज होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, क्या चीज होता है? आयतन, है ना? चलिए, तो इसमें हम लोग कुल फॉर्मूले कितने पढ़े? 3। चलिए, इसका जो अगला भाग है हम लोग उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सेकेंड में जो पढ़ना है वो किन के बारे में होगा? अगला जो पिक्चर है उसका क्या चीज नाम है? घन। क्या चीज है? घन। इसमें हम लोग क्या देखे थे घनाभ में कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या बराबर होगा? क्या नहीं। जब भी घनाभ के बारे में बातें करें तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होते। लेकिन जो घन होगा इसमें क्या चीज होगा? लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, सब आपस में बराबर होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं घन। ठीक है, तो सबसे पहले बातें करने जा रहे हैं किसके बारे में? घन। घन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। नाम सुना सा लग रहा है। क्यूब नाम सुना हो? वो जो ऐसे करता है, तुम लोग देखना, उसका सब जो क्षेत्र होता है वो आपस में बराबर होता है। कहीं से भी करो बराबर होता है कि नहीं? ऐसा थोड़ी कि इधर ज्यादा लंबा है, इधर छोटा है, इधर मंझला है, ऐसा होता है क्या? नहीं, देखना सब क्या चीज है? आपस में बराबर होता है, इसलिए उसको क्या चीज बोला जाता है? क्यूब। वो इंग्लिश से नाम बोल रहे हैं, और हिंदी में हम लोग बोलते हैं उसको क्या चीज? घन। क्या चीज बोलते हैं? धन नहीं, घन। क्या बोलेंगे? घन। ठीक है, चलिए, तो इसकी जो आकृति कैसे होती है? 2 वर्गों के मिलने से बनती। कितने वर्गों के मिलने से बनती है? 2 वर्ग को ऐसे करके मिलाओगे, हो सकता है कि पिक्चर मेरा ठीक ना बने, ठीक है, तो मजाक मत उड़ाना। ठीक है, ऐसा ही होती है। ठीक है, अब चलिए इसका भी हम लोग फॉर्मूला फिर बातें करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे किसके बारे में? कुल क्षेत्रफल के बारे में, है ना? कुल क्षेत्रफल इसका कितना होता है? 6 गुने भुजा का स्क्वायर। क्या चीज होती है? 6 गुने भुजा का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसके बारे में बातें करें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, किसके बारे में? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बातें करें, ठीक है, तो इसका कितना होता है? 4 गुने भुजा का स्क्वायर। कितना होती है? 4 गुने भुजा का स्क्वायर।
स्क्वायर है ये। अगला आपके पास अगर आयतन पूछ दे, क्या चीज पूछ दे? आयतन। आयतन का मतलब होता है इसके अंदर हम कितना पानी भर सकते हैं, उसको बोला जाता है आयतन। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मूला क्या चीज होता है? भुजा गुन्ने भुजा गुन्ने भुजा, भुजा गुन्ने भुजा गुन्ने भुजा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कितने आकृति के बारे में पढ़े? 2। एक का नाम घनाभ, क्या चीज नाम था? घनाभ। इंग्लिश में क्यूबॉइड, क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। ठीक है, साथ में इसका जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या बराबर होगा? क्या नहीं। इसकी जो कुल क्षेत्रफल क्या चीज होती है? 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, प्लस में क्या होगा? चौड़ाई गुने ऊंचाई, फिर क्या चीज होगा? ऊंचाई गुने लंबाई। लेकिन वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बातें करें तो क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू क्या चीज होगा? एच। अगला क्या चाहिए? आयतन के बारे में बातें करेंगे तो फॉर्मूला क्या चाहिए होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लेकिन अगर हम लोग घन के बारे में बातें करते हैं, ठीक है, तो घन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या चीज है? क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। इसके जो फॉर्मूला क्या होता है? कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा के स्क्वायर होती है। अगर हम वक्र के बारे में बातें करें तो कितना होगा? 4 गुने भुजा के स्क्वायर होती है। और आयतन के बारे में बातें करें तो क्या होगा? भुजा गुने भुजा गुने भुजा। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपको किनके बारे में होगा? पिक्चर नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगी। ठीक है, इसका जो नाम है वो कौन चीज है? बेलन। क्या चीज है? बेलन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लाइडर। कौन सी बोलेंगे? स्लाइडर। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले आकृति हम लोग बनाते ही होती कैसे है? ऐसे करके गोर होगा, दोनों छोर पे इधर से भी लाइन होगा, इधर से भी क्या चीज होगी? लाइन होगी। इसमें कुछ बातें समझनी, ठीक है, इसमें कुछ बातें आपको समझनी है। तो जैसे कि अगर कहीं पर आपको वृत्त दिखाई देता है, अगर कहीं पर आपको वृत्त दिखाई देता है तो वृत्त का जो बीच वाला बिंदु होता है इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। ठीक है, कौन जो बोलते हैं? केंद्र। ठीक है, अगर इस केंद्र से बाहरी अगर हम लोग कोई एक लाइन खींचते हैं तो इसका नाम क्या चीज हो जाती है? त्रिज्या। क्या चीज होती है? त्रिज्या। नाम तो सुना होगा, है ना? अगर कोई केंद्र से, कहां से? केंद्र से बाहरी तक अगर हम लोग कोई एक लाइन खींचते हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा? त्रिज्या। क्या चीज होगा? त्रिज्या। और इसको कौन अक्षर से इंडिकेट करते हैं? छोटा आर से। किन से इंडिकेट होती है? छोटा आर से। ठीक है, तो चलिए यहां पर बातें देखो। क्या ए भी आकृति आपको वृत्त दिखाई दे रही है? वृत्त होगा तो जाहिर सी बात है इस जगह पर क्या होगा? केंद्र होगा। और जब केंद्र होगी तो केंद्र से बाहरी जो लाइन होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। आर फॉर त्रिज्या। क्या होगा? त्रिज्या। साथ में यहाँ पर क्या होगा? यहां से लेके इतना तक की जो ऊंचाई होगी इसको हम लोग एच से इंडिकेट करेंगे। ऊंचाई को किससे इंडिकेट करते हैं? एच से। ठीक है, तो अगर हम लोग बेलन के बारे में बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी की सारी जानकारियां होनी चाहिए कि आर कितना है और एच कितना है। इसी के सहायता से हम पूरा का पूरा आपको बतला सकते हैं। जैसे खल्ली कौन सा आकृति में? बेलन। क्यों? क्योंकि देखिए एक हिस्सा इसका कैसा वक्रित है? गोल है। इसका भी एक हिस्सा कैसा है? वक्रित है, गोल है। और बोलो ऐसा आकृति का कोई? पेन और पेंसिल। अरे तो पेंसिल कहाँ होता है? तो खटखुट करके होता है। चलो ठीक है, पेंसिल। पाइप। क्या चीज होगा? पाइप। और कंपनी का नाम पूछा है। चलिए इस जगह पर हम लोग सबसे पहले बातें करते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का। किसके बारे में बातें करेंगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होती है 2 पाई आर एच। क्या चीज होती है? 2 पाई आर एच। बात समझ गया? ये कब का क्षेत्रफल है? जब इधर से भी खुला रहेगा और इधर से भी खुला रहेगा तब। इसलिए बोले वक्र। वक्र का मतलब है कि दो ओर से क्या होना? खुला, यानी कि ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई चीज अगर हम इधर डालेंगे तो इधर गिर के आना चाहिए, तब का क्षेत्रफल है। बात समझ गए? जैसे पाइप में देखना, उधर भी होल रहता है, इधर भी होल रहता है, तो उस सब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे 2 पाई आर एच। अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, ध्यान दो कि जो 2 है वो तो हमको समझ में आ जा रहा है। आर का मतलब क्या चीज हो गया? त्रिज्या। क्या चीज हो गया? त्रिज्या। और एच का मतलब क्या चीज हो गया? ऊंचाई। लेकिन ये पाई का मतलब क्या चीज? पाई का मान जो होती है वो आप लोग याद रखिएगा। अब यहां से आपको बैठाना स्टार्ट हो जाएगा। 22 बट्टे कितना होगा? 7। कितना होगा? 22/7। कभी भी पाई के बारे में बोले तो आप कितना बैठाइएगा? 22/7। कितना बैठाइएगा? 22/7, क्योंकि यहां से अब आपको ये मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला हम लोग आते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का। कब के बारे में बातें करने जा रहे हैं? कुल
क्षेत्रफल बोलो या पृष्ठ क्षेत्रफल बोलो, बात बराबर है। कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया कि जब हम इधर से भी ढकनी लगा दिए और जब इधर से भी हम क्या चीज लगा दिए, ढकनी लगा दिए, तब का क्षेत्रफल क्या होगी। तो तब की जो क्षेत्रफल क्या चीज होता है आपका 2 पाई। एक्चुअल में ये होती क्या चीज, ध्यान दो, आपके पास में क्या चीज है 2 पाई आर एच है ना, साथ में क्या चीज हो गया कि इधर भी हम एक कौन सी लगा रहे हैं, ढकनी, इधर भी एक कौन सी लगा रहे हैं, ढकनी। और जो ढकनी का आकृति कैसा है, वृत्त है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल क्या चीज होता है, पाई आर का स्क्वायर। क्या चीज होती है, पाई आर का स्क्वायर। तो यहां पर भी पाई आर स्क्वायर होगा, यहां पर भी पाई आर स्क्वायर होगा। तो एक पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका भी क्षेत्रफल क्या चीज था, पाई आर स्क्वायर था, इसका भी क्षेत्रफल कितना था, पाई आर स्क्वायर था ना। तो एक ठो और एक ठो कितना हो गया, 2 ठो। तो यहां पर कितना लिखेंगे, 2 पाई आर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब ध्यान दो, यहां से क्या क्या तुमको मिल रहा है, यहां पर भी 2 दिखाई दे रहा है, यहां पर भी 2 दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, 2 को बाहर कर लेंगे। यहां पर भी पाई दिखाई दे रहा है, यहां पर भी पाई दिखाई दे रहा है, पाई को हम लोग बाहर कर लेंगे। यहां पर भी आर है, यहां पर भी आर है, लेकिन उसके पास कै ठो आर है, 2 गो, और इसके पास कै ठो आर है, 1 गो। तो हम छोटा वाला को बाहर कर लेंगे। अब कौन कौन बच गया, यहां पर बचा सिर्फ h और यहां पर बचा सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, r। तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को बोलना, क्या लिखोगे, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। क्या चाहिए होगा, 2 पाई r इंटू एच प्लस क्या चाहिए होगा, r। ये आपका हो गया फॉर्मूला। अगला हम लोग बातें करते हैं आयतन के बारे में। किन के बारे में, आयतन के बारे में। आयतन का फॉर्मूला क्या चीज होती है, पाई आर का स्क्वायर एच। क्या होती है, पाई आर का स्क्वायर एच। क्या कोई दिक्कत यहां तक। अगला जो पिक्चर है हम लोग उसके बारे में आते हैं। अगला जो पिक्चर है, पिक्चर नंबर कितना हो जाएगा, 4। इसका जो नाम है वो क्या चीज है, शंकु। क्या चीज है, शंकु। शंकु को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या चीज है, कोन। कौन से बोलते हैं, कोन। इसलिए देखना कि दुर्गा पूजा में आइसक्रीम खरीदने जाते क्या बोलते हैं, कोन वाला आइसक्रीम देना। क्या बोलते हैं, कोन वाला आइसक्रीम। क्यों, क्योंकि उसका जो शेप ही है कौन से आकृति में, कौन शेप में। थोड़ा सोचते नहीं कौन इसका नाम है, अरे नाम नहीं हुआ आकृति में, ठीक है ना। चलिए आइसक्रीम उसका नाम हुआ है ना। चलिए, तो इसका जो शेप होती है वो कैसे होती है, इस प्रकार से होती है। और ये आकृति आप लोग अक्सर देखे होंगे जोकर का टोपी में, बर्थडे का टोपी में, है ना। इस प्रकार की आकृति हम लोग बनाते थे। अगर हम लोग घर वगैरह बनाते थे तो बचपन में ऐसे ही घर बनाते थे। हम लोग का सबसे आसान घर बनने वाला ऐसे ही होता, 2 गो खाली पिलर दे दो, दरवाजा खोल दो, घर रेडी। हाँ, दीपावली आ रहा है ना, दीपावली में ऐसे ही घर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कुछ कुछ बातें समझना है कि ये आकृति फिर से कैसा दिखाई दे रहा है, वृत्त, गोला दिखाई दे रहा है, गोला दिखाई दे रहा है, पक्का यहाँ पर क्या चीज होगा, केंद्र होगा। क्या चीज होगा, केंद्र। और केंद्र से बाहरी जो सीमा की लंबाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं कि नहीं। आर का मतलब त्रिज्या। क्या चीज होती है, त्रिज्या। हमेशा याद रखिएगा, जब भी गोल शेप दिख जाए तो वहां पर आर का इस्तेमाल होगा और होगा। चलिए, उसके बाद क्या चीज है कि ये जो आर दिखाई दे रहा है, ये जो मुंडी दिखाई दे रहा है, यहां से इतना के बीच में एक क्या चीज होती है, ऊंचाई होती है, और इसको एच बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, एच। ये आपका हो गया एच। लेकिन ध्यान दीजिए, इधर भी आपको एक ऊंचाई दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ऊंचाई ना एकदम पगला जैसा है, ऐसे करके। तो इस ऊंचाई को बोला जाता है कौन सा, तिर्यक ऊंचाई। कौन सा ऊंचाई बोला जाता है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। और जो ये ऊंचाई है इसको कौन सा अक्षर से इंडिकेट करते हैं, एल से। किससे इंडिकेट करते हैं, एल। ये सारी की सारी बातें इसलिए बतला रहे हैं क्योंकि पिक्चर में अब इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कहां पर, क्षेत्रफल में। तो सबसे पहले आएंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका मतलब है क्या, मालूम है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है कि जो ढकनी दिख रहा है, ढकनी एक खुला होगा तब का क्षेत्रफल, ताकि हम अपना जो मुंडी है उसको अंदर में डाल सकते हैं। तो तब का क्षेत्रफल क्या चीज हो जाएगा, पाई आर एल। क्या चीज हो जाएगा, पाई आर एल। पाई का मतलब तो समझ ही रहे हो, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। आर का मतलब क्या चीज होता है, आर का हिंदी त्रिज्या। क्या चीज होती है, त्रिज्या। और एल का मतलब कौन सी ऊंचाई होती है, कौन सा ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई। एल अलग है और एच अलग है, ध्यान दो यहाँ पर, एल अलग है और एच अलग है, ठीक है। जब आपको एल के बारे में बोलेगा तो क्या चीज हो जाएगा, कौन सी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन अब हम लोग आते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पर। कहां पर आएंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब समझ रहा है,
कि जब हम ये जो ढकनी है उसको बंद कर देंगे, ढकनी को क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो पहले से फॉर्मूला क्या चीज था इसके पास, पाई आर एल था, लेकिन अब हम ढकनी ले जाके बंद कर रहे हैं कि नहीं, और जो ढकनी वो कौन सा आकृति में दिखाई दे रहा है, गोल। गोल का मतलब वृत्त, क्या चीज है, वृत्त। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या चीज होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या चीज होती है, पाई आर स्क्वायर। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं, ध्यान दो यहाँ पर पाई पाई मिल रहा है, पाई को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। आर आर मिल रहा है, आर को क्या कर देंगे, बाहर। क्या बच गया यहाँ पर, एल बच गया, और इस जगह पर क्या बच गया, आर। क्यों, क्योंकि दो ठो आर था ना, दो ठो आर से एक ही को आर को हम बाहर निकाले थे, अंदर में एक ठो आर बचेगा ना, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसके आयतन पर। कहां पर आएंगे, आयतन पर। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3, क्या चीज होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कौन सी होती है, पाई आर स्क्वायर एच। एच का मतलब ऊंचाई, लेकिन एल के बारे में बोलेगा तो कौन सा ऊंचाई होगा, तिर्यक ऊंचाई। कौन सा, तिर्यक ऊंचाई। तो एल अलग है और एच अलग है, बस समझ गया। तो फिर से अभी तक हम लोग कितने पिक्चर के बारे में पढ़े, दो। एक का नाम क्या चीज है, बेलन, और एक का नाम क्या चीज है, शंकु। अब समझा, उस आइसक्रीम का नाम क्या बोलते हैं, कौन, हाँ, क्योंकि इसका शेप भी कौन सा आकृति में होता है। अरे उलट गया है, ऐसे पकड़ोगे तो ऐसे ना आएगा जी। हाँ, आखिरी जो पिक्चर है, पिक्चर नंबर कितना है, 5वां। अभी जो बातें करने जा रहे हो किसके बारे में, गोला के बारे में। किसके बारे में, गोला। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर, ठीक है। क्या जी बोलेंगे, स्फीयर। ये क्या होता है जी, स्फीयर, गोला। अच्छा, एक होता है वृत्त, पहले इसमें कंफर्म करो। एक होता है वृत्त और एक होता है गोला। क्या दोनों एक ही है या फिर अलग अलग है। एक हम एग्जाम्पल लिए किसका, रसोगुल्ला का। किसका लिए है, रसोगुल्ला का। और एक हम एग्जाम्पल लिए रीम का। रीम 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 जानता है ना, टायर 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 का। आपको बतलाना है कि कौन होगा वृत्त और कौन होगा गोला। वृत्त होगा रसोगुल्ला और गोला होगा टायर। गलत, ध्यान दीजिए। तो जिसका बीच में भुरकी होगा, समझे, बीच में क्या चीज होगा, भुरकी, उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, वृत्त। क्या बोलेंगे, वृत्त। ये एक ही ओर से गोल होगा, समझे बात को। लेकिन जो इधर से भी गोल हो और इधर से भी गोल हो, यानी कि चारों ओर से जो गोल दिखाई दे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोला। बात समझ गया, हाँ। तो किसको बोलेंगे वृत्त और किसको बोलेंगे गोला, है ना। तो रसोगुल्ला को हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्त है नहीं, क्या चीज है, गोला है ना। क्या चीज है, गोला। चलिए, हाँ, वृत्त बोलेंगे साइकिल का रिंग। और बतलाइए, और क्या इसका कोई एग्जाम्पल है, कंगन, है ना। और बतलाइए। चलिए ठीक है। तो आपके पास में एक क्या चीज है, गोला है, यानी स्फीयर होगा। ये एक ही ओर से गोल नहीं होता है, ये चारों ओर से गोल होती है, ठीक है। इसलिए हम इसको ऐसे करके करते हैं। गेंदा भी आपका कौन सा आकृति का होता है, गोला, क्योंकि वो चारों ओर से गोल होती है, समझ गया, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहली बात है कि जो गोला होता है, जाहिर सी बात है, बीचों बीच में क्या होगा, केंद्र होगा। और केंद्र से बाहरी सीमा की जो लंबाई होगी, इसको हम लोग बोलते क्या चीज है, आर। आर का मतलब क्या चीज होती है, त्रिज्या। इसका भी हम लोग बातें करते हैं कुल क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या चीज होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसके आयतन के बारे में बातें करें, किसके बारे में, आयतन के बारे में। आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3। क्या चीज होती है, 4/3 पाई आर, क्या चीज होगा, क्यूब। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये आपके पास में कुछ फॉर्मूले थे, जो कि अब हम लोग इसका इस्तेमाल पार्ट नंबर 15 में करेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे जो फॉर्मूला है ना, इसका इस्तेमाल कहां पर होगी, आपके बुक में पार्ट नंबर 15। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको आकृति से रूबरू करवा रहा था, ठीक है। हम आकृति से रूबरू करवाते करवाते आपको क्या किया, फॉर्मूला से भी रूबरू करवा दिए, ताकि आपको उस जगह पर जाके फिर से हमको बतलाने की जरूरत ना पड़े। वहां पर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, ठीक है।